अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोइनुद्दीन और ये है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल सीबीएसई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स। यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, उसके बारे में आपको बोलना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है, इसको देखेंगे। क्या है यहाँ पे 3x² माइनस 5x प्लस 7। तो ये क्या है? ये है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। दूसरा, क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि देखो आप पावर्स देखो, आप यहाँ पे 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है। तो इसका मतलब ये है बिकॉज ऑल पावर्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव। मतलब ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी पावर्स है, इन पावर्स में नेगेटिव साइन नहीं है। अगर नेगेटिव साइन होती तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉट ए पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे किसी भी पावर में नेगेटिव साइन नहीं है, इसीलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल। ओके, चलिए सेकंड ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, 4x पावर -1 प्लस 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? जवाब है इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं है? इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज इट हैज ए नेगेटिव एक्सपोनेंट। मतलब यहाँ पर नेगेटिव की साइन है, पावर में क्या है? नेगेटिव की साइन है। अगर नेगेटिव की साइन आई तो क्या बोलना? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? देखो, सी में क्या है? √x+3। ऑप्शन है √x+3। ये जो √x+3 है, ये भी क्या है? इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर क्या है? रूट है। तो क्या लिखना है इसको? बिकॉज √x इज इक्वल टू, अगर मैं रूट को कैसे लिख सकता हूँ? ये रूट हटाना है ना, तो मैं उसको 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये इट इज नॉट एन इंटीजर। इट इज नॉट एन इंटीजर पावर, ऐसा बोल सकते हैं इसको। और एक ऑप्शन है हमारे पास डी। क्या है वो? 5x³ माइनस 2x प्लस 15। तो ये क्लियरली देख के बोल सकते हैं अपन, पावर में कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है और कहीं भी रूट नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी क्या है? 5x³ माइनस 2x प्लस 15 क्या है? इट इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, डन। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है यहाँ पे? राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री लिखना है आपको, डिग्री पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए में 7x³, उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन बी है उसमें है 4x² प्लस 3x, और जो ऑप्शन सी है उसमें है 6। अब आपको यहाँ पे डिग्री पहचानना है। तो फर्स्ट वाले की डिग्री ए 7x³, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो डिग्री है, मतलब x के ऊपर जो पावर है वही डिग्री है पॉलिनोमियल की। तो डिग्री है यहाँ पे 3। मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है यहाँ पे? 3 है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है
4x² प्लस 3x। तो अब यहाँ पे बोलिए डिग्री क्या है? यहाँ पे डिग्री है 2। डिग्री क्या है? x के ऊपर सबसे बड़ा पावर क्या है? 2। आपको सिर्फ ये देखना है कि x के ऊपर सबसे बड़ा पावर कौन सा है। यहाँ पे डिग्री क्या है? 1। यहाँ पे डिग्री 2 है, इसलिए सबसे बड़ा पावर x के ऊपर जो है वो उसकी डिग्री है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है सी। सी में क्या ऑप्शन है? 6। अब इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू क्या है? डिग्री क्या है यहाँ पे? 0। अगर x होता तो डिग्री होती 1, लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या है? इसके बाजू में कुछ भी वेरिएबल्स नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ कांस्टेंट है ये, तो डिग्री क्या रहती कांस्टेंट की? 0। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ 5x³ माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे दो चीज़ें मालूम करना है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है, दूसरा मालूम करना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे, 5x³ माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है, तो यहाँ पे टोटल जो टर्म्स है वो कितने हैं? एक है 5x³ माइनस 2x एंड प्लस 4। इसका मतलब कितने टर्म्स? 3 टर्म्स। 3 टर्म्स। उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा, मतलब यहाँ पे डिग्री लिखेंगे। डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है x के ऊपर? 3 है, तो डिग्री क्या हो गई? 3। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में भी इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि टर्म किसको बोलते, डिग्री किसको बोलते, ये सब आपको मालूम रहना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखेंगे, स्टेट वेदर 7/x इज ए पॉलिनोमियल। क्या 7/x पॉलिनोमियल है और नॉट? अगर नहीं है तो क्यों है, एक्सप्लेन करिए। क्यों नहीं है, एक्सप्लेन करिए। देखो 7/x है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 7 इंटू 1/x। आपको एक फॉर्मूला मालूम है क्या? 1/a⁴n इज इक्वल टू a⁻−n। यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही सेम चीज़। मान लो यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो क्या हो गया ये? 1। सो 7 इंटू x⁻−1। तो यहाँ पे जो पावर है, इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। ठीक है, सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ x इज -1। जो एक्सपोनेंट है ना, क्या है यहाँ पे? -1। एक्सपोनेंट ऑफ x इज -1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। तो ऑडियंस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखे हुआ है, क्रिएट योर ओन पॉलिनोमियल। क्रिएट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 such that constant term is equal to 4, कोफिशिएंट ऑफ x³ is equal to 2। चलिए इसके लिए एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो हम इसके लिए पॉलिनोमियल कैसा बनाएंगे? सबसे पहले क्या बोला? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, मतलब x के ऊपर है 5। उसके बाद है सच दैट कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 4। और कांस्टेंट टर्म तो लास्ट में लिखना रहता है अपने को, पहले कोफिशिएंट देखेंगे। कोफिशिएंट कैसा लिखना है? x³ इज इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर x⁻5 प्लस 3x⁻4 प्लस 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 4। सबसे लास्ट में देखो आप, कांस्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू 2। ये है कोफिशिएंट ऑफ x³। क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³? क्या है? 2 है, वो भी हो गया। उसके बाद डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की?
वो है 5। 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, सबसे लास्ट में इसकी डिग्री रहती है 0। तो इस तरीके से आपको क्रिएट करना था ओन पॉलिनोमियल, ठीक है।